दोस्तों, ढोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर एक 2700 करोड़ का स्कैम हो चुका है। गुजरात के ढोलेरा प्रोजेक्ट की हाइप का फायदा उठाते हुए दो भाइयों ने नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी बनाकर लगभग 70,000 लोगों को 2700 करोड़ का चूना लगा दिया। उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि ढोलेरा स्मार्ट सिटी में प्लॉट्स और फ्लैट्स खरीदने से उनका पैसा डबल हो जाएगा, वो भी सिर्फ 14 महीनों में डबल। यानी एकदम पॉन्जी स्कीम चल रही थी मल्टी लेवल मार्केटिंग कमीशंस के साथ। पिक्चर्स दिखाई गई ढोलेरा के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स की। झूठे क्लेम्स किए गए कि उनके पास ढोलेरा में 1300 बीघा जमीन है जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी में कन्वर्ट करेंगे। बहुत से इन्वेस्टर्स ने इन झूठी मार्केटिंग प्रेजेंटेशंस को सच मान लिया। रिजल्ट 70,000 से ज्यादा लोगों की मेहनत की कमाई दो फ्रॉडस्टर्स लेकर भाग गए। ये एक ही केस नहीं है। फेक ढोलेरा प्लॉट्स के नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कई छोटे डेवलपर्स और ब्रोकर्स आपको सस्ते प्लॉट ढोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम से बेचने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो प्लॉट एक्चुअल ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बाहर हो या बिना अप्रूवल के हो। मिसलीडिंग मार्केटिंग ट्रिक्स जैसे गारंटीड हाई रिटर्न्स या लास्ट फ्यू प्लॉट्स एट 50% डिस्काउंट यूज किए जाते हैं आपको फंसाने के लिए। यानी जबरदस्त रिटर्न्स का लालच, ढोलेरा का ब्रांड और नो फिजिकल प्रेजेंस फॉर पेपर वर्क जैसी बातें करके लोगों को फंसाया जाता है। बॉटम लाइन ये है कि ढोलेरा के नाम पर स्कैम्स रियल हैं और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को आंखें खुली रखनी होंगी। फ्रॉडस्टर्स की वजह से ढोलेरा स्मार्ट सिटी की इमेज पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ढोलेरा स्मार्ट सिटी कहीं एक धोखा तो नहीं है? स्कैम सुन के लग सकता है कि प्रोजेक्ट ही नकली है, लेकिन नहीं। ढोलेरा का जो असली गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है वो रियल है और काफी एम्बिशियस है। आगे हम सच्चाई समझेंगे कि ढोलेरा में एक्चुअल में क्या हो रहा है, सरकार क्या बना रही है और कौन से बड़े प्लेयर्स जुड़ चुके हैं और 2025 तक क्या प्रोग्रेस हुई है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी इंडिया का पहला गवर्नमेंट प्लान्ड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, मतलब टॉप लेवल से इसको पुश मिल रहा है। स्केल का अंदाजा लगाइए, ये शहर 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनेगा, जो दिल्ली के डबल साइज जितना है। ढोलेरा को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर एक हाई टेक इंडस्ट्रियल हब की तरह डेवलप किया जा रहा है, जो गुजरात के ट्रेड सेंटर से कनेक्टेड होगा। विजन ये है कि ढोलेरा फ्यूचर का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बने, जहां स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज और कनेक्टिविटी सब कुछ जीरो से प्लान किया गया है। फीचर्स की बात करें तो ढोलेरा में 4 वे कनेक्टिविटी प्लान की गई है। एक एक्सप्रेस हाईवे, एक मेट्रो लिंक, पास में पोर्ट और खुद ढोलेरा का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 स्टार कनेक्टिविटी के साथ साथ सिटी को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर देने का प्लान है। एक 5000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ सेटअप होगा, जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी देगा पूरे सिटी को। इनफैक्ट ढोलेरा को पूरा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर रोड के नीचे पानी, सीवेज, पावर, इंटरनेट के लाइंस बिछे जा रहे हैं और सेंट्रल कमांड सिस्टम्स होंगे। प्लान इतना बड़ा है कि 2042 तक जाकर फुल्ली डेवलप होने का टारगेट है, यानी लगभग 20 साल का टाइमलाइन है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ओवरनाइट डेवलप सिटी नहीं बन सकता, पर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाई जा रही है। अब तक ग्राउंड पर क्या प्रोग्रेस हुई है, कुछ चीजें नोटवर्दी हैं। L&T जैसी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी को ढोलेरा का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। L&T 57 स्क्वायर मीटर के इनिशियल एरिया में सारी यूटिलिटीज और 174 किलोमीटर तक की रोड्स डेवलप कर रही है। ये एक्टिवेशन एरिया कहलाता है, जहां पहले फेज में इंडस्ट्री और सिटी बसने की शुरुआत होगी। L&T ने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन फास्ट ट्रैक किया है, ताकि 10% फास्टर डिलीवरी हो पाए। पानी, बिजली, सीवर, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये सब बैकबोन का काम L&T कर रही है, ताकि आने वाली कंपनीज और लोगों के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हो। बेसिक सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक 2025 तक तैयार हो चुका है या तेजी से तैयार हो रहा है। एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढोलेरा में बिल्ड हो रहा है, जो अहमदाबाद के करंट एयरपोर्ट का लोड भी शेयर करेगा। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 2025 के एंड या 2026 तक फेज 1 एयरपोर्ट ऑपरेशनल करने का टारगेट है। इस एयरपोर्ट की एक 3.2 किलोमीटर रनवे पर काम जारी है और टर्मिनल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो चुका है। वंस कंप्लीटेड, ये एयरपोर्ट सिर्फ ढोलेरा के इंडस्ट्रियल शिपमेंट्स ही हैंडल नहीं करेगा, बल्कि पैसेंजर फ्लाइट्स भी ले सकता है, which will make ढोलेरा मोर एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड। ढोलेरा में इंडस्ट्रीज लाने की भी शुरुआत हो गई है। रिन्यू पावर, जो इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, ने ढोलेरा में एक बड़ा सोलर पैनल और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। ये 55 एकर्स में फैक्ट्री है और जनवरी 2024 से ऑपरेशनल भी हो चुकी है।
रेन्यू के इस प्लान की कैपेसिटी अभी 2.4 गीगावाट मॉड्यूल्स और 2.5 गीगावाट सेल्स बनाने की है, जिससे इंडिया के सबसे बड़े सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक बन गया। इनफैक्ट ये डोलेरा स्मार्ट सिटी का पहला फुल्ली ऑपरेशनल इंडस्ट्री यूनिट माना जा रहा है। टाटा ग्रुप भी डोलेरा में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की तैयारी में है। नटराजन चंद्रशेखरन ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में अनाउंस किया कि टाटा ग्रुप डोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लाने की प्लानिंग कर रहा है। ये प्रोजेक्ट 2024 में शुरू करने की बात हो रही थी एंड द फर्स्ट चिप प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड बाय दिसंबर 2026। मतलब फ्यूचर में चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाई टेक इंडस्ट्रीज डोलेरा में बेस बना सकती है। उसी स्पीच में उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी शुरुआत में वडोदरा में सेटअप हो रहा है, फिर डोलेरा में स्टार्ट होगा नेक्स्ट फेज में। इसका काम फुल स्विंग में चल रहा है, मतलब डोलेरा को एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जा रहा है। इन सब के अलावा आने वाले टाइम में और भी कंपनीज डोलेरा में इन्वेस्ट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हर वाइब्रेंट गुजरात समिट में कुछ नए MOU साइन कर रही है डोलेरा के लिए। रिसेंट एग्जाम्पल में आर्सेलरमित्तल, निप्पॉन स्टील ने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दिखाया है, ऐसी खबरें आई थी। यानी धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है डोलेरा पर। समराइज करें तो असली डोलेरा स्मार्ट सिटी एक मेगा प्रोजेक्ट है, जहां ग्राउंड पर काफी कुछ हो रहा है। सरकार की कमिटमेंट दिख रही है, वर्ल्ड क्लास कंपनीज जुड़ने लगी हैं और फिजिकल प्रोग्रेस भी दिखने लगा है। अब सवाल ये है कि ये सब सुन के क्या डोलेरा में इन्वेस्ट करना एक श्योर शॉट कमाई का अपॉर्चुनिटी है? चलिए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देखते हैं, क्या पोटेंशियल है और क्या रिस्क्स हैं। पोटेंशियल की साइड देखें तो डोलेरा अनडाउटेडली एक विजनरी प्रोजेक्ट है। कुछ की पॉइंट्स जो डोलेरा को अट्रैक्टिव बनाते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स का फोकस है इस प्रोजेक्ट पर, सो पॉलिसीज, फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता रहेगा। आप सोचो, इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसके लिए पूरा इकोसिस्टम स्क्रैच से बन रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो टेम्पलेट बनेगा फ्यूचर सिटीज के लिए। इतना बड़ा लैंड एरिया डेडिकेट करना एक ही सिटी के लिए रेयर है। लैंड, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, पोर्ट कनेक्टिविटी, ये सब ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में है। मतलब फ्यूचर में ये सिटी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे होगी, सो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेगी। रिन्यूएबल एनर्जी इंश्योर करेगा कि पावर की कमी ना हो और सिटी ग्रीन रहे। प्रॉपर प्लानिंग से फ्लड मैनेजमेंट, यूटिलिटीज, स्मार्ट गवर्नमेंट सब इनबिल्ट होगा, जो एग्जिस्टिंग सिटीज में रिट्रोफिट करना मुश्किल होता है। डोलेरा को प्राइमरीली इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक जोन की तरह डेवलप किया जा रहा है। अगर यहाँ प्रॉमिस्ड फैक्ट्रीज और प्लांट्स आते हैं तो लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे 10 से 20 साल में। रिन्यू पावर के प्लांट से लेकर टाटा के प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स तक ये सिग्नल्स हैं कि बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड। जहाँ जॉब्स क्रिएट होते हैं वहाँ लोग बसते हैं, फिर रियल एस्टेट की वैल्यू उठती है। फ्यूचर में डोलेरा एक मैन्युफैक्चरिंग हब प्लस रेसिडेंशियल सिटी दोनों बन सकता है, समथिंग लाइक अ न्यू गुड़गांव और पुणे बट इन अ प्लान्ड वे। जिन लोगों ने इनिशियल फेज में सही जगह इन्वेस्ट किया उनके लिए अगले 8 से 10 साल में अच्छे रिटर्न्स पॉसिबल है। अर्ली मूवर एडवांटेज डोलेरा में हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे सिटी ग्रो होगी लैंड प्राइसेस एस्केलेट करेंगे। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल देख के चल पड़ना थोड़ा नाइव होगा। रिस्क्स और चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं यहाँ। जैसे हमने पहले बात करी, प्रोजेक्ट का फुल टाइमलाइन 2042 तक का है। यहाँ लगभग 20 साल का विजन है आज से। डेवलपमेंट फेजेस में सिटी कब कितना पिकअप करेगी इसमें अनसर्टेनिटी है। शॉर्ट टर्म यानी 2 से 3 साल में ये कोई मैजिक सिटी बन के तैयार नहीं होने वाला। अगर अगले कुछ साल ग्लोबल रिसेशन या पॉलिसी चेंज हुआ तो कंपनीज अपने प्लान्स डिले भी कर सकती हैं। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स में करंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एंड इन केस गवर्नमेंट चेंज हुई तो प्लान्स बैकसीट ले लेते हैं। इन अदर वर्ड्स ये लॉन्ग गेम है, पेशेंस बहुत जरूरी है। डोलेरा की प्लानिंग बड़ी है पर शुरुआत में पॉपुलेशन लाना चैलेंज होगा। बहुत से ऐसे प्लान सिटीज दुनिया में देखे गए हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया पर लोगों को बसने में टाइम लग गया, ऑफन कॉल्ड घोस्ट सिटी फेज। जब तक 4 से 5 मेजर फैक्ट्रीज और एक क्रिटिकल मास ऑफ जॉब्स नहीं आते तब तक शायद डोलेरा में ज्यादा लोग शिफ्ट नहीं करेंगे। यानी आपके प्लॉट के आसपास शायद कुछ साल तक सूनापन रहे। रिटर्न्स मटेरियलाइज होने में काफी वक्त लग सकता है। आज हर स्टेट अपने इंडस्ट्रियल हब्स डेवलप कर रही है। कंपनीज के पास ऑप्शंस हैं। अगर डोलेरा को कंटिन्यूअसली इंसेंटिवाइज नहीं किया गया या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई दिक्कत आई तो इन्वेस्टर्स दूसरी जगह भी जा सकते हैं।
फॉर इंस्टेंस गुजरात में ही सनंद, वडोदरा जैसी जगहों पर पहले से ऑटो प्लांट्स एक्सेट्रा लगे हुए हैं। डोलेरा को उनसे अलग करके दिखाना होगा। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स भी प्रोजेक्ट को स्लो कर सकते हैं, ये फैक्टर ध्यान रखना है। आयरॉनिकली सबसे बड़ा रिस्क अभी ये है कि ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है रियल एस्टेट मार्केट में। प्लॉट डीलर्स ने 2010 से ही डोलेरा के नाम पर मार्केटिंग शुरू कर दी थी, जबकि तब वहाँ पर जमीन, खेत और गांव ही थे। आज भी मिसलीडिंग मार्केटिंग चल रहा है। बिल बोर्ड्स पे न्यू दुबई लिख के बेचा जा रहा है। अगर आप बिना ड्यू डिलिजेंस सिर्फ किसी के मार्केटिंग देखकर इन्वेस्ट करते हो तो आप फंस सकते हो। जैसा हमने देखा, नेक्सा जैसे स्कैम्स भी हो सकते हैं जहां फेक प्रॉमिसेस मिले। एक बात हमें समझना होगा कि ये स्कीम्स अगर इतने प्रॉमिसिंग हैं तो गुजरात से बाहर तक तो आने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। ये अगर जेन्युइन होते तो लोकल में ही सबसे पहले सेल आउट हो जाते। रेगुलेटरी रिस्क भी है। हर प्लॉट डोलेरा SIR का हिस्सा नहीं है। अगर आप गलत लोकेशन ले बैठे जो सिटी मास्टर प्लान में नहीं है तो कल को आपका प्लॉट डेवलपमेंट से वंचित रह जाएगा। सो रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड मिस एलोकेशन इज हाई इफ यू आर नॉट केयरफुल। समिंग अप, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड्स। डोलेरा में रियल पोटेंशियल है पर इक्वली रियल रिस्क भी। यहाँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करना है, विजन पे बेट लगाना है या पहले और क्लैरिटी का वेट करना है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारा पर्सनल ओपिनियन थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। देखिए, अगर आप एक सीरियस रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो जिसको लॉन्ग टर्म का पेशेंस है और हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो डोलेरा जैसे इमर्जिंग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में रखना वर्थ कंसिडरिंग है। लेकिन सिर्फ थोड़े पैसे हैं, लाइफ की सेविंग है एंड जिसमें आप क्विक प्रॉफिट ढूंढ रहे हो तो डोलेरा इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म और फेंट हार्टेड। यहाँ टाइम लग सकता है रिटर्न आने में। हो सकता है 5 से साल तक जमीन का रेट बहुत ज्यादा ना बढ़े और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। उन इन्वेस्टमेंट से तो जरूर सावधान रहें जो डोलेरा SIR के अंदर नहीं आता है एंड जिसमें आपको 7 से 10 लाख में प्लॉट देने का वादा किया जा रहा है। सो ट्राई टू इन्वेस्ट इन द मेन इन्वेस्टमेंट रीजन एंड इन्वेस्ट ओनली इफ यू कैन वेट फॉर 8 to 10 plus years and are betting on the city's future growth। हमारी राय में 2025 से 26 तक का वेट कीजिए मेजर डेवलपमेंट्स देखने के लिए। जैसे एयरपोर्ट चल पड़ता है, 4 से 5 फैक्ट्रीज और आ जाती हैं, कुछ हाउसिंग बन के लोग रहने लगते हैं। ये सब साइंस होंगे कि सिटी टेक ऑफ मोड में है। उसके बाद इन्वेस्ट करना सेफर होगा क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, तब तक प्राइस थोड़े बढ़े हुए होंगे पर सर्टेनिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आप पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुके हो डोलेरा में तो डोंट पैनिक, बस अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। हो सकता है आपको एग्जिट या रीसेल का अच्छा मौका तब मिले जब वहां पर कोई मेजर कंपनी आती है आपके साइट के आसपास। तब तक आपको शायद वेट करना पड़े। डोलेरा की काफी स्कीम्स दिल्ली NCR में बेची जा रही है एंड इसका एक मेन रीजन है लो टिकट इन्वेस्टमेंट। दिल्ली NCR जहां लैंड प्राइसेस सिग्निफिकेंटली हाई हैं, वहां पे लोगों की एस्पिरेशन है लैंड में इन्वेस्टमेंट करने की एंड उनको डोलेरा में लो टिकट इन्वेस्टमेंट दिखा के प्लॉट्स दिलाए जा रहे हैं। गुजरात में एक अच्छी चीज है ऑनलाइन रजिस्ट्री ऑफ प्लॉट्स एंड इसका भी फायदा ये स्कैम करने वाले लोग उठा रहे हैं क्योंकि इन प्लॉट्स को लेने के लिए फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं है। आखिर में हमारी ये सलाह है कि अपनी होमवर्क करो, सिर्फ ब्रोकर की बातों में मत आओ। डोलेरा स्मार्ट सिटी काफी प्रॉमिसिंग है लेकिन पूरा होमवर्क करके ही इन्वेस्टमेंट करो। जो लोग डोलेरा को एक रियल एस्टेट गोल्ड माइन समझ रहे हैं उन्हें ये भी समझना चाहिए कि गोल्ड माइन में खजाने के साथ गड्ढे भी होते हैं। सो वॉच योर स्टेप। इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो डोलेरा में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं ताकि उन्हें पूरी तस्वीर पता चल सके। कमेंट्स में बताएं आपका क्या ओपिनियन है डोलेरा के फ्यूचर को लेकर। क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या स्केप्टिकल? और ऐसे ही सीरियस इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।